नमस्कार 200 गांव 200 खबरों के साथ मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट के चारों आरोपियों की आज पटना एनआईए कोर्ट में होगी पेशी। नासिर, इमरान और कफील की आज खत्म हो रही है रिमांड की अवधि। सलीम का चल रहा है इलाज। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट केस में पटना लाए गए आरोपियों से पटना एटीएस हेडक्वार्टर में होगी पूछताछ। मुजफ्फरपुर में एसबीआई से दिन दहाड़े लूट के 6,82,000 की घटना को दिया क्या अंजाम। मुजफ्फरपुर में 6 अपराधियों ने दिया बैंक लूट की वारदात को अंजाम। लूट के दौरान स्थानीय लोगों ने दिखाई हिम्मत। मुजफ्फरपुर के स्टेट बैंक की सरैया रेपुरा शाखा में लूट के बाद दहशत में बैंककर्मी। मुजफ्फरपुर के बखरी फोरलेन पर अपराधियों ने ठेकेदार को मारी गोली। गंभीर हालत में परिजनों ने एसकेएमसीएच में कराया भर्ती। पटना के चंद्र विहार कॉलोनी में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। महिला और उसकी बेटी को घर से बाहर निकाला, सामान भी फेंका। तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात विकास झा की शिवहर कोर्ट में पेशी। दरभंगा में इंजीनियर हत्याकांड समेत कई मामलों का है आरोपी। सुरक्षा के ख्याल से गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया गया मॉक ड्रिल। कटिहार के आजमनगर में जमीन विवाद में युवक की हत्या, पेड़ से लटका मिला शव। भागलपुर में सुल्तानगंज के दिलगौरी में 40 लीटर शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। बांका के बाराहाट में ट्रक के तहखाने से 315 बोतल विदेशी शराब बरामद। सासाराम के करगहर में 17 कार्टन शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। मोहनिया के भीटी गांव में ट्रक से टकराई कार, 3 लोग घायल। विक्रमगंज के राजपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से बुजुर्ग की मौत। छपरा के मढ़ौरा में नकली पेट्रोल की बिक्री का खुलासा, 1 टैंकर जब्त, 3 धंधेबाज भी पकड़े गए। गिरिडीह के मधुबन में सीआरपीएफ बटालियन में तैनात जवान ने मारी गोली, अस्पताल ले जाते वक्त मौत। पलामू के छतरपुर में जमीन के विवाद में पुलिस के सामने ही 2 पक्षों में जमकर मारपीट। दुमका के डीआईजी एसपी मंडल ने किया सुरक्षा पुलिस अनुमंडल कार्यालय का निरीक्षण। मुंगेर में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर नकेल, एसपी ने शुरू किया रोल कॉल सिस्टम। सुबह 10 बजे भेजना होगा सामूहिक फोटो। पटना में कुख्यात हथियार तस्कर सुभाष प्रधान को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। लारसेला के मुसाबनी में स्वर्ण रेखा नदी में नहाने के दौरान डूबे 3 बच्चे, 1 की मौत। मुजफ्फरपुर में अहियापुर के सिमराहा वासुदेव में नहर में डूबने से 3 सगी बहनों की दर्दनाक मौत। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का सीमावर्ती इलाकों में असर। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से बह रही ऊपर। नेपाल में मूसलाधार बारिश की वजह से सुपौल में भी कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। कई गांव में घुसा नदी का पानी। बगहा के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, प्रशासन से मदद की गुहार। समस्तीपुर में शहरी इलाकों में घुसा बूढ़ी गंडक का पानी, स्थानीय लोगों की बढ़ी परेशानी। चंपारण में बारिश और बाढ़ ने मचाई और जबरदस्त तबाही। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने किया हवाई सर्वे। डीएम के साथ पटना से आए अधिकारियों ने की चर्चा। मोतिहारी में बाढ़ में फंसे शख्स को एनडीआरएफ ने बचाया। पानी के बीच पेड़ पर शरण लिए हुए शख्स को निकाला गया बाहर। समस्तीपुर में सड़क काटने को लेकर जबरदस्त बवाल, स्थानीय लोगों ने की जेसीबी चालक की पिटाई। भागलपुर में अपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, समय रहते टला बड़ा हादसा। पटना के बेहटा में बीएसएफ जवान की निशानदेही पर 4 कट्टे, बंदूक और कारतूस के साथ एक शख्स गिरफ्तार। नवादा में ककूलत जलप्रपात का जलस्तर बढ़ने में फंसे पर्यटक, कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। बगहा में नदी के दबाव में टूटा गाइड बांध, आसपास के लोगों को खतरा। पलामू के मोहम्मदगंज में रेलवे 3rd लाइन का काम कर रही कंपनी की साइट पर बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। पलामू में अपराधियों की फायरिंग में घायल कंटेनर ड्राइवर अस्पताल में भर्ती। हजारीबाग में 1 लाख के इनामी नक्सली समेत 3 लोगों ने किया सरेंडर।
समस्तीपुर में होमगार्ड जवान की ड्यूटी से घर जाने के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत। पटना के खुशरूपुर में पुलिस द्वारा आर्मी जवान की पिटाई का वीडियो वायरल। छुट्टी पर घर आए लद्दाख में तैनात जवान सुबोध कुमार। जहानाबाद में घरेलू विवाद में पिता पुत्र में भिड़ंत, सड़क पर मारपीट। नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अधिक शराब पीने से मौत की आशंका के बाद पुलिस की कार्रवाई, एक महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार। बोधगया के टिकारी में शादी समारोह में नशे में धुत युवकों के हंगामे के बाद जमकर मारपीट, थाने पहुंचे दूल्हा दुल्हन ने खत्म कराया विवाद। कैमूर के भभुआ में कक्षा 1 से 5 के लिए चल रहे शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में जमकर हंगामा। वैशाली के महुआ में करीब 70 लाख की शराब लदी कंटेनर जब्त, कार्रवाई के दौरान तस्कर फरार। मोतिहारी के मधुबन में बाढ़ में फंसे एक शख्स का एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। फुलवारी शरीफ के हारून नगर में 100% वैक्सीनेशन, पटना डीएम ने नगर परिषद अध्यक्ष को किया सम्मानित। मुंगेर के लखनपुर गांव में सरकारी जमीन में अतिक्रमण कर बनाए गए भवन को एसएसडीओ ने तोड़वाया, पुलिस को करना पड़ा भीड़ का सामना। औरंगाबाद में फरार चल रहे हार्डकोर नक्सली राजेंद्र पासवान उर्फ पारस को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस को थी लंबे समय से तलाश। गया के महाबोधि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने पहुंचे एडीजी स्पेशल ब्रांच बच्चू सिंह मीणा, दिए कई दिशा निर्देश। भागलपुर में 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने की समीक्षा बैठक। भागलपुर में नाथनगर के ललमटिया में सड़क पर अवैध कब्जे को प्रशासन ने कराया खाली। भागलपुर में बेटे के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए महिला ने एसएसपी से लगाई गुहार। बेतिया के भरथा पट्टी में गंडक नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत। भभुआ में प्रधानमंत्री निधि योजना के तहत 4 वेंडरों को दिया गया 10-10 हजार का लोन। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हुई मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला, एपीएमसी मंडियों को मजबूत बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ की मदद का ऐलान। आरसीपी सिंह ने संभाला केंद्रीय इस्पात मंत्रालय, अधिकारियों ने किया आरसीपी सिंह का स्वागत। इस्पात मंत्रालय का पदभार संभालने के बाद आरसीपी सिंह ने कहा, विभाग में सब ठीक। केंद्रीय मंत्री बनने पर आरसीपी सिंह के गांव में खुशी का माहौल, कार्यकर्ताओं ने दी एक दूसरे को बधाई। आरसीपी सिंह को मंत्री बनाने पर छपरा में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी आरसीपी सिंह ही रहेंगे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने किया दावा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू को एक पद मिलने पर उमेश कुशवाहा का बयान, कहा पार्टी के सभी संख्या और विभाग की मांग नहीं की। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने संभाला पदभार, कहा पलायन रोकना बड़ी जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू को सिर्फ एक सीट मिलने पर उपेंद्र कुशवाहा की सफाई, कहा पार्टी में सब ऑल इज वेल। एलजेपी सांसद पशुपति कुमार पारस ने संभाला केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का पदभार। केंद्रीय मंत्री का पद संभालने के बाद पशुपति कुमार पारस ने खुद को बताया रामविलास पासवान का असली राजनीतिक उत्तराधिकारी। नई जिम्मेदारी संभालने पहुंचे पशुपति पारस के साथ भतीजे प्रिंस पासवान और करीबी लोग भी रहे मौजूद। समस्तीपुर में पशुपति कुमार पारस को केंद्र में मंत्री बनाने पर लोजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। हाजीपुर के अनवरपुर चौक पर पशुपति पारस के समर्थकों ने मनाया जश्न। बेगूसराय में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे चिराग पासवान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाने का दिलाया भरोसा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दिलीप सैकिया ने पटना में पार्टी ऑफिस में की बीजेपी कोटे के मंत्रियों के साथ बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दिलीप सैकिया ने कहा, सितंबर के अंत तक पन्ना प्रमुख बनाने का काम पूरा करेगी बीजेपी।
बिहार में पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए फीस का ऐलान। मुखिया और सरपंच पद पर नॉमिनेशन के लिए जमा करने होंगे 1000 रुपए। तेज प्रताप यादव ने शुरू किया अगरबत्ती का कारोबार। वेस्टेज फूलों से बनाई जाएगी अगरबत्ती। जामताड़ा में डीडीसी का पद संभालने के बाद विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने की गिनाई प्राथमिकता। हजारीबाग में आगामी रणनीति और प्रखंड सम्मेलन को लेकर आज जिला कमेटी की बैठक। कटिहार में बाल तस्करी रोकने के लिए रेल, पुलिस और जीआरपी ने चलाया विशेष अभियान। पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र में कुख्यात राकेश यादव गिरफ्तार। वैशाली के महुआ में पोखर में डूबने से एक युवक की मौत। पूर्णिया में 1500 लीटर से ज्यादा विदेशी शराब जब्त। औरंगाबाद के गोह में गुमटी में छिपाकर रखी गई थी 3500 से अधिक बोतल शराब जब्त। गोपालगंज चोरी की बाइक के साथ 5 अपराधी किए गए गिरफ्तार। चपरा के मटौरा में एक युवक की गोली मारकर हत्या। जमुई के चंद्रदीप में अज्ञात अपराधियों ने की बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। नवादा में गैस टैंकर से कुचलकर बाइक सवार पिता पुत्र की मौत। औरंगाबाद में अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप वैन, एक शख्स की मौत। मथौड़ी में जीप और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत, कई घंटे बवाल। सीवान में ई रिक्शा हादसे में 6 से अधिक लोग घायल। पटना सिटी के बहादुरपुर में ट्रक की ठोकर से बाइक सवार घायल। शेखपुरा और बरबीघा शहरी क्षेत्र में बिना नक्शा घर बनाए जाने पर श्रम विभाग ने जारी किया नोटिस। सिवान के बड़हरिया में 2 घरों से लाखों के गहने की चोरी। आरा में बाइक चोरी करते पकड़े गए युवक की भीड़ ने जमकर की पिटाई। सुपौल में हथियार के बल पर पैसा कलेक्शन कर लौट रहे व्यवसायी के स्टाफ से लूटपाट। सिवान में अपराधियों ने पूर्व पैक्स अध्यक्ष को घायल कर लूटे 60,000 रुपए। भोजपुर में नल जल योजना में काम कर रहे मजदूरों से मारपीट, मनचाहे जगह पर पाइप नहीं बिछाने पर दबंगों ने की पिटाई। शेखपुरा में वाहन चेकिंग के दौरान झारखंड से लाई जा रही शराब बरामद। बेगूसराय में वर्चस्व की लड़ाई में फायरिंग मामले में 10 लोग गिरफ्तार। किशनगंज में बंगाल क्राइम ब्रांच की दबिश, व्यापारियों से ठगी करने वाले एक वकील को किया गिरफ्तार। लखीसराय में एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद लोगों ने किया बवाल। जहानाबाद में ईंट भट्ठा संचालक की अज्ञात अपराधियों ने की हत्या। गया में पेड़ से बाइक टकराने से युवक की मौत। नरकटियागंज में भूमि विवाद में हिंसक झड़प के बाद गांव में तनाव। बेतिया में गली नली योजना के तहत बनी सड़क 3 महीने में ध्वस्त। पटना में बच्चे की मौत के विरोध में लोगों ने दीघा दानापुर रोड को घंटों रखा जाम। अरवल में 2 राइफल, 1 पिस्टल और कार के साथ बीएसएफ का जवान गिरफ्तार। खगड़िया के गोगरी में जेडीयू कार्यकर्ता प्रशांत गौरव ने सोशल मीडिया पर डाला विवादित पोस्ट, प्राथमिकी दर्ज। देवघर में पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने किया महिला से दुर्व्यवहार, पीड़िता ने पुलिस से लगाई गुहार। गोड्डा में गांधीग्राम के पास सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। जामताड़ा के भल सुनंदा में अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी में ट्रैक्टर जब्त। सिमडेगा में एसटीओ की छापेमारी में दुकानदारों से एक्सपायरी सामान और पान मसाला जब्त। गढ़वा में एसडीपीओ ने की क्राइम कंट्रोल के लिए थाना अध्यक्षों के साथ बैठक। धनबाद के बीसीसीएल कार्यालय में 52 वर्षीय कर्मचारी की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत। दुमका के मसानजोर में पुलिस ने आधा किलो गांजा बाइक समेत तस्कर को किया गिरफ्तार। गुमला के घाघरा इलाके में ग्रामीणों ने साप्ताहिक हाट की जमीन पर अतिक्रमण का लगाया आरोप। गढ़वा में चोरी की 5 बाइक के साथ अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। गिरिडीह अंचल कार्यालय में अवैध वसूली कर रहे राजस्व कर्मचारी की महिलाओं ने की पिटाई। पलामू के पिपराटांड़ पुलिस ने 50 किलो डोडा के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार।
गोड्डा के हसदिया में सड़क हादसे में पिता पुत्री घायल। सासाराम के शिवसागर में ट्रक की ठोकर से बाइक सवार युवक घायल। पूर्णिया के मटियानी में कार ने बचान में मारी टक्कर, एक महिला की मौत, 3 बच्चे घायल। सासाराम के कैरगहर में पैसे के लेन देन में मारपीट में एक महिला समेत 4 लोग घायल। औरंगाबाद के जमहूर में ऑटो पलटने से 6 लोग गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज के मीरगंज में भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सहरसा में पुलिस की दबंगई का एक वीडियो वायरल, एक युवक के साथ जमादार ने की मारपीट। बोकारो में सड़क हादसे में सब इंस्पेक्टर समेत 7 जवान गंभीर रूप से जख्मी। पलामू के फ्रंट कॉरिडोर निर्माण कंपनी साइट पर फायरिंग के बाद अपराधियों ने छोड़ा पर्चा। दुमका के शिकारीपाड़ा में डीटीओ और शिकारीपाड़ा सीओ पर पथराव में 2 जवान जख्मी। गिरिडीह में भूमि विवाद में 3 भाइयों ने की सके भाई की हत्या, 4 गिरफ्तार। सीतामढ़ी के बसौल में पानी में बहा पुल का अप्रोच पथ। सीतामढ़ी में डीएम ने बेलसंड प्रखंड में तटबंधों का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। छपरा में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, शहर हुआ जलमग्न। वैशाली के लालगंज में गंडक नदी से तिरहुत तटबंध में कटाव बढ़ने से दहशत में लोग। मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड में बूढ़ी गंडक के से करीब 7,000 घरों में घुसा पानी। पूर्णिया के बायसी में महानंदा से तबाही के बीच अपने ही हाथों अपना आशियाना उजाड़ रहे हैं लोग। गुमला में जान जोखिम में डालकर घाघरा नदी पार कर रहे हैं लोग। कटिहार में बाढ़ राहत कार्य में लगे कर्मचारियों का हुआ वैक्सीनेशन। सिवान में हुई झमाझम बारिश से कई इलाकों में जल जमाव। किशनगंज में नेपाल से आने वाली रतुआ नदी से भीषण कटाव की चपेट में करीब 300 परिवार। मधेपुरा के आलमनगर और चौसा में जलकैदी बने लोग, ड्रम को बनाया नाव। दरभंगा में उफान पर अधवारा समूह की नदियां, कई इलाकों में फैल रहा है पानी। रांची सहित कई इलाकों में बारिश से जलजमाव की समस्या से बढ़ी परेशानी। राज्य में लगातार बारिश से वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। साहिबगंज में भारी बारिश के बाद एक बार फिर उफान पर गुमान नदी। देवघर डीसी ने आकाशीय बिजली से बचाव के लिए जागरूकता रथ को किया रवाना। पटना नगर निगम के वार्ड 58 में 100% टीकाकरण पर डीएम और मेयर ने स्वास्थ्य कर्मियों को किया सम्मानित। बिहार में 9.5 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज पहुंची पटना, टीकाकरण में आएगी तेजी। सिवान के मैरवा में कोरोना का टीका लगाया बिना ही महिला के नाम से फाइनल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जारी। जहानाबाद नगर परिषद में विशेष टीकाकरण शिविर का डीएम ने किया निरीक्षण। सासाराम सदर अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने दिए सिविल सर्जन को कई निर्देश। खगड़िया के वार्ड संख्या 24 में नगर परिषद के लोगों का कराया गया डोर टू डोर टीकाकरण। किशनगंज के ठाकुरगंज में एसएसबी की ओर से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। राज्य के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना गाइडलाइंस का नहीं हो रहा पालन। शेखपुरा में कोरोना से स्वस्थ हुए मरीजों का फुल मालाओं के साथ स्वागत। पटना के महावीर अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए 90 बेड का बना स्पेशल वार्ड। मुंगेर के सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक का राज्य स्तरीय टीम ने किया निरीक्षण। मुंगेर में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए डीएम ने वार्ड पार्षदों के साथ की बैठक। पटना डीएम ने बाढ़ अनुमंडल के कई वार्डों का किया निरीक्षण। वार्ड नंबर 19 में 100% वैक्सीन लेने पर दी बधाई। मुंगेर के डीएम नवीन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर टीका रथ को किया रवाना। कटिहार में राज्य मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने कोरोना जागरूकता रथ को किया रवाना। गया के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में डीएम ने किया ऑक्सीजन सेंटर का उद्घाटन।
मुंगेर सदर अस्पताल में डीएम ने किया आरटीपीसीआर सेंटर का उद्घाटन। धनबाद के रेड क्रॉस सोसाइटी में वैक्सीनेशन के लिए लोगों ने किया हंगामा। पाकुड़ के डांगापाड़ा स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के नहीं होने से इलाके के लोग परेशान। पाकुड़ के हिरणपुर में जमीन की सीमांकन को लेकर रैयतों और ग्रामीणों ने काटा बवाल। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में कोयला खनन के लिए ब्लास्टिंग से कई घरों में पड़ रही दरार। सिमडेगा में डीसी ने की सरकारी भवन निर्माण और मरम्मत कार्यों की समीक्षा। रामगढ़ में सीसीएल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य ने किया बड़का सयाल में योजनाओं का निरीक्षण। औरंगाबाद सदर अस्पताल में शौचालय की बदहाली से मरीज परेशान। पटना के नौकटिया मोहल्ले में अब तक कई लोगों का नहीं बना राशन कार्ड, कम और घटिया अनाज मिलने की भी शिकायत। गुमला के चैनपुर में चंदा जमा कर ग्रामीणों ने की सड़क की मरम्मत। बोकारो में हवाई अड्डा निर्माण का नागरिक उड्डयन विभाग के महाप्रबंधक ने किया निरीक्षण। रामगढ़ में अनलॉक होते ही बाजारों में बेकाबू हो रही भीड़। रांची के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, कंपनी और सरकार के दावे में विरोधाभास। रांची के 12 साल के सक्षम तिवारी ने कोरोना संकट में अपनी गायकी का बिखेरा जलवा। जामताड़ा में जर्जर भवन में चल रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, दहशत में कर्मचारी। गोपालगंज जिला परिवहन कार्यालय में डेटा एंट्री ऑपरेटर समेत हर वर्ग के कर्मचारियों का तबादला। औरंगाबाद के रफीगंज सीएससी में जनसंख्या नियंत्रण पर कार्यशाला का आयोजन। धनबाद के चिरकुंडा में 15 अक्टूबर तक चालू होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। रामगढ़ के मांडू प्रखंड में आयरन फैक्ट्री के धुएं से गंभीर बीमारी के शिकार हो रहे हैं लोग। पटना के खजांची रोड में महंगाई के खिलाफ सीपीआई ने किया प्रदर्शन। पूर्वी सिंहभूम के बरोड़ा प्रखंड के कई गांवों में जंगली हाथियों का उत्पात। खगड़िया के अलौली में पुल निर्माण को लेकर आरजेडी और माले ने निकाला प्रतिवाद मार्च। खगड़िया के परबत्ता में विधायक डॉक्टर संजीव ने किया पीसीसी सड़क का शिलान्यास। औरंगाबाद सिविल कोर्ट में 10 जुलाई को लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत। सिवान में युवाओं ने की मिसाल पेश, खून के लिए भटक रही महिला को मुहैया कराया 2 यूनिट खून। बगहा के रिहायशी इलाके में कबाखिन की चहलकदमी से दहशत में लोग। लोहरदगा के किस्को में बाघिन ने अब तक 6 से अधिक मवेशियों को अपना शिकार बनाया। ट्रेसिंग के लिए पलामू टाइगर रिजर्व में लगाए 5 कैमरे। वैशाली के महनार स्टेडियम में ताला बंद होने से नाराज खिलाड़ियों ने किया प्रदर्शन। पलामू में बीडीओ ने कोरवा आदिम जनजाति को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का दिया भरोसा। गुमला के चैनपुर में पुल तैयार होने के बाद भी नहीं कम हो रही लोगों की परेशानी। कोरोना काल में रांची के गरीबों की भूख मिटा रहा रोटी बैंक, हर दिन 300 लोग करते हैं मुफ्त भोजन। खूंटी के लोधमा में शिक्षा की अलग जगह रही 12 साल की दीपिका, क्लास में 90 बच्चे हो रहे हैं शिक्षित। गारसेला के मुसाबनी में नाथ फकीर सोरेन के लिए मुखिया ने उठाया परवरिश का जिम्मा। बोकारो के ललमनिया में टीटीपीएस परियोजना के विस्तारीकरण की मांग। गुमला में बीजेपी की ओर से घाघरा और आदर में सेमिनार का आयोजन। झारखंड डीजीपी के निर्देश पर गैजेट बैंक बनाने में जुटी बोकारो पुलिस। गारसेला में सरकारी बोरिंग से पहले हुई भूमि पूजा। राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने से गरीब बच्चों को नहीं मिल रहा उचित पोषण आहार। जामताड़ा के मीजाम में एनजीटी के वैज्ञानिकों ने किया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के स्थल का निरीक्षण। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।